भरी दोपहरी में आपका स्वागत है। आज मैं 3:30 को ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। 3:30 क्या 4 बजने को आया है। तैयारी करते करते स्टिक में फ़ोन लगाते लगाते मुझे ये टाइम हो गया, तो ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अभी। और क्योंकि मुझे अभी जाना है एक प्रोग्राम में, जहाँ पे अभी ये इसका जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, उसमें सम्मिलित होने के लिए मुझे जाना है। और वहाँ पे जाके दही हंडी है और भजन कीर्तन है, सब कुछ है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम अटेंड करने से मन को जो एक सुकून मिलता है वो मैं महसूस करती हूँ एक्चुअली। क्योंकि घर में अपन लोग कितना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सामूहिक तौर पे यूनिटी में अपन लोग अगर एक साथ कोई फंक्शन मनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे मुलाकात होती है, बातें होती है। और हम लोग रास, जैसे कृष्ण ने रास लीला माने उनकी जो गोपिकाओं के साथ में उन्होंने नृत्य वगैरह किया था, उस प्रकार से भी हम लोग कुछ कृष्ण के भजन के ऊपर में हम लोग कुछ ऐसे ही राउंड करके थोड़ा सा नृत्य करते हैं। क्योंकि सभी जो है सीनियर सिटीजन महिलाएं रहती है, तो वो ऐसा कितना डांस करेगी। तो हम लोग चलो एक शुभ कार्य के लिए उसको करते हैं कि चलो चार बोलते हैं कि गरबा ये देवी का है, माता का है। तो जब आप गरबा में जाते हो तो चार चार तो भी स्टेप्स आपको करना चाहिए गरबा, क्योंकि वो नृत्य आप अपनी माता को समर्पित करते हो। वैसे ही कृष्ण को समर्पित हम लोग कुछ भजनों के ऊपर में कुछ स्टेप्स लेते हैं। और हम उसमें फिर छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण राधा बना के लाते हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। और वहाँ पे फिर उनको उनकी पूजा करते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ सजाते हैं। तो ये मेनली ये जो काम रहता है ये मैनेजमेंट का रहता है। जो इस साल वनिता मंडल, जो हमारे महिला मंडल की जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो लोग इसका हम लोग तो सिर्फ अपना इकट्ठा करते हैं, जितना भी आपको खर्चा आता है वो देते हैं, और वो लोग पूरा आयोजन करते हैं, हम लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसीलिए मैं तैयार हुई हूँ। लेकिन हुआ ये है कि आज सवेरे से ही मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, क्योंकि जैसे ही मैं पावर नैप लेके उठी अभी खाना खाने के बाद, तो मेरे सिर में अचानक दर्द शुरू हुआ। किस वजह से मुझे मालूम नहीं। एक तो वेदर भी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कभी बारिश होती है और 4-5 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बाहर धूप में निकलो और अंदर में एसी में आओ तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उससे भी सिर दर्द होता है। तो वही मैं सोच रही थी कि वहाँ पे अभी भजन के लिए ढोल वगैरह बजाते होंगे, या झांझ है, और वो हाथ में लेके चिपड़ा बोलते हैं उसको, हम लोग उसको भी बजाते हैं। तो उससे मेरा सिर दर्द थोड़ा ज़्यादा ना बढ़ जाए, इस चीज़ के लिए मैं डर रही थी। लेकिन अभी मैंने टैबलेट लिया है, टैबलेट लेके देखती हूँ थोड़ा 10 मिनट चाय वाय लेके। अगर मुझे ठीक लगा तो मैं मंदिर जाऊंगी। यहीं पास में ही मंदिर है, श्री राम मंदिर है, वहीं पे अच्छा प्रांगण है उनका। उस प्रांगण में हम लोग ये मिला जुला के प्रोग्राम करते हैं। और गोपाल काला करते हैं। गोपाल काला माने सब लोग अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ लेके आते हैं। मेनली पोहा, फलीदाना, अचार, हरी मिर्ची, हरा धनिया, दही, सब कुछ मिला के फिर उसका प्रसाद किया जाता है। भोग तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं गोपाल काला। और श्री कृष्ण को जो जो चीजें पसंद थी, जैसे श्रीखंड था, उनको दूध की चीजें बहुत पसंद थी क्योंकि गोपाला थे। तो दही, दूध, श्रीखंड, बासुंदी, खीर, मक्खन, इन सब का भोग लगता है और वो सबको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो बहुत मजा आता है उस। और मेन मने ये जो सब जो फंक्शंस है ये यूनिटी के लिए है, कि सब लोग इकट्ठा हो जाए और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम एक बनाए और उसको एंजॉय करें। बाकी सबके लाइफ में तो बिजी बिजी सब लोग चलते ही रहते हैं, यही एक बहाना रहता है जिस वक्त सब लोग इकट्ठा होते हैं और एक अच्छी चीज को त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण की कृपा आप सब लोगों पे बनी रहे, ऐसे मैं भगवान के पास में प्रार्थना करती हूँ। और देखती हूँ मैं जा पाती हूँ कि नहीं। अगर गई तो निश्चित रूप से ब्लॉग आगे मैं बढ़ाऊंगी, नहीं तो फिर मैं कल मुलाकात करूंगी आपसे तबीयत ठीक होने के बाद में, और इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी। और अगर वहां पे गई तो कुछ कुछ क्लिप्स में तो इसमें लूंगी, भजन के कुछ क्लिप्स लूंगी, कुछ प्रसाद जब बनाते हैं उसके लूंगी, अगर किसी ने नृत्य किया तो उसके लूंगी। छोटे छोटे बाल गोपाल और राधा बन के जो आई है उनके कुछ फोटोज में शेयर करूंगी आपके साथ में। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ में। मैं बाहर में निकली,
गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे मालूम नहीं बैटरी ने दगा दिया। 3-4 दिन से मेरे साथ में यही हो रहा है। कार गई है सर्विसिंग के लिए, उसमें मेजर फॉल्ट्स हैं, उसकी कहानी अलग है। वो 8-10 दिन से गैरेज में पड़ी हुई है। और अभी मैं 2 व्हीलर से जाने के लिए, क्योंकि बाहर में इतनी धूप है कि मैं पैदल तो जा ही नहीं सकती। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अभी मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक आया है, गाड़ी लेके गया है, उसका बैटरी चेंज किया, उसका वायरिंग चेक किया, सब कुछ किया है। और एक्चुअली हुआ यह है कि मेरी जो 2 व्हीलर है ये बहुत पुरानी है, लेकिन मुझे वैसे ज़्यादा काम भी नहीं पड़ता है 2 व्हीलर का। पास के पास में कहीं जाना है, सब्जी लेने, जहाँ कंजेस्टेड रोड्स रहते हैं वहाँ पे मैं 2 व्हीलर लेके जाती हूँ, और बाकी तो कार से ही घूमती हूँ। लेकिन कार नहीं है तो इस कार में मुझे उसकी मदद लेना बहुत ज़रूरी था 2 व्हीलर की। लेकिन 2 व्हीलर चालू नहीं हुई, उसका वो करंट पकड़ नहीं रहा था बैटरी का, मालूम नहीं। आखिर में थक हार के मैं घर में आके बैठी, क्योंकि किक मारने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी गाड़ी में, क्योंकि बाहर में इतनी धूप है और वैसे ही मेरे को सिर दर्द हो रहा था। तो मैं फिर से घर में आके बैठी हूँ और ये एसी मैंने चालू कर दिया, और एसी चालू करके मैं अभी बैठी हूँ और शांत बैठी हूँ, क्योंकि बहुत मेरे को सिर दर्द हो रहा है अभी। तो मैकेनिक अभी गाड़ी लेके गया है, गाड़ी लेके आता है तब तक तो मुझे लगता है प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाएगा। अब देखती हूँ क्या करना है, चाय पी के देखती हूँ। थोड़ा सा चाय पी के अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखती हूँ चाय पी के थोड़ा सा फिर से एक आध दूसरा टैबलेट ले लेती हूँ सिर दर्द का, उससे थोड़ा अच्छा। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि बहुत ही बाहर में धूप है। तो और थोड़ा सा ये सिर दर्द भी हो गया है मुझे, गाड़ियों का व्हीकल नहीं मिल रही है मुझे। जिस समय में काम रहता है उस समय में मेरे पास व्हीकल नहीं रहती है, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है। तो अब तो बैठी हूँ, मैकेनिक की राह देखती हूँ, तब तक चेंज भी नहीं करती हूँ। अगर 5-10 मिनट में काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो राम राम भगवान को मैं यहीं से प्रणाम कर लेती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
इस प्रकार से जन्माष्टमी का कार्यक्रम हमारे राम मंदिर में संपन्न हुआ। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ में। मिलेंगे दूसरे दिन।